साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सूचित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। योगी राज जंगल राज का पर्याय बन गया है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कानून का हनक गायब है। गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फलस्वरूप आज बड़े पैमाने पर दलितों, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं। साथ ही साथ महिलाएं दुराचार की शिकार हो रही हैं। अपराध की बाढ़ सी आ गई है। जंगल राज के मामले में भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज, जंगल राज, समाजवादी पार्टी के जंगल राज को भी पीछे छोड़ दिया है। यूं कह लिया जाए कि आजादी के बाद अब तक सबसे अधिक कोई अराजक सरकार है जिसमें बेहद बड़े पैमाने पर जंगल राज और गुंडा राज का खौफ आम जनता पे है तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार है। कुछ दृष्टांत देना चाहूंगा। जब फतेहपुर में थाना बकेवर के शिव कुमार कोरी की पीट कर पैरों के नाखून निकालकर मरा जान करके दफनाने जा रहे थे, 112 पर सूचना देने पर गांव के किसी व्यक्ति द्वारा मौके पर पुलिस पहुंची। देखा वो उसकी सांस चल रही है, अस्पताल में भर्ती कराया। किसी तरीके से उसकी जान बची। मामले को रफा दफा करना चाहते थे। मौके पर मैं स्वयं गया, जिसके फलस्वरूप 308 में वो मुकदमा प्रवर्तित हुआ और मुलजिम गिरफ्तार हुए। इसके बाद ये क्रम लगातार चलता रहा। रायबरेली के थाना नसीराबाद में अर्जुन पासी की दबंगों ने दिन दहाड़े पीट करके हत्या कर दी। जो मुख्य मुलजिम था आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि वो योगी जी की बिरादरी का अपराधी है। इसी के साथ साथ हमीरपुर के थाना कुरारा में छोटे लाल प्रजापति की हत्या हुई। इसको भी दबंगों ने पीट के मार डाला और वो भी दुर्भाग्य से योगी जी के बिरादरी का अपराधी था। इसके साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर जो अराजकता है उससे पुलिस भी छूटी नहीं है, जिसके कारण लखीमपुर खीरी के थाना प्रधान में पुलिस द्वारा एक दलित आकाश राज की पिटाई हुई। उस पिटाई के फलस्वरूप उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही साथ गोंडा में थाना उमरी बेगमगंज रमेश कुमार भारती शेड्यूल कास्ट का था। दबंगों ने पीट करके उसकी हत्या कर दी। ये भी माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के थे, जिसमें स्थानीय पुलिस मुख्य अपराधियों को बचाने के लिए मृतक की पत्नी द्वारा दी गई एफआईआर पर प्रार्थना पत्र पर एफआईआर न दर्ज कर उसके पिता के द्वारा सादे पेपर पर अंगूठा लगवाकर अपनी मनमानी
रिपोर्ट तैयार कर उस पर FIR लिखी और अपराधियों को बचाने का पाप किया। इसी तरीके से आज बड़े पैमाने पर ललितपुर में नाराहट थाने में एक कुर्मी समाज के नौजवान इंदल पटेल को दबंगों ने न केवल घर में घुस करके पीट पीट के मारा, बल्कि पेट्रोल डाल करके उसको जलाने का भी प्रयास किया। किसी तरीके से आनंद फानंद में अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जान बची। लेकिन इसमें भी दबंग जो मारे पीटे वो माननीय मुख्यमंत्री के बिरादरी के थे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जब से माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी जी बैठे हैं, सारे के सारे उनके बिरादरी के लोग अपने को मुख्यमंत्री मान करके योगी जी की ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अभी अभी अंबेडकर नगर के थाना जलालपुर में प्रेमशिला महिला जो अनुसूचित जात की है, दबंगों ने पहले तो उसके खेत पर कब्जा किया, बोरिंग तोड़ी, परिवार के लोगों को मारा पीटा, और जब बयान दर्ज कराने के लिए अंबेडकर नगर गई थी, लौटते वक्त उसके पर गाड़ी चढ़ाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इत्तेफाक से इसमें भी हत्यारे माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के। इसी के साथ था मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी वाराणसी में थाने शिवपुर में 18 वर्षीय नितेश मौर्य की पुलिस की मिलीभगत से हत्या हुई, और हत्या में हत्यारों ने न केवल उसको जलाया बल्कि ने एक पैर काट लिया, एक हाथ काट लिया, और अब पुलिस उसको आत्महत्या साबित करना चाहती। जो पैर कटा, हाथ कटा, आज तक नहीं बरामद हुआ, शेष बॉडी बरामद हुई। इसके बावजूद अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस उसको आत्महत्या साबित करने पर तुली हुई है। मैं पुलिस से सवाल करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, क्या सुसाइड करने वाला व्यक्ति अपना हाथ भी काटेगा, पैर भी काटेगा, तेल छिड़क के आग भी लगाएगा? ऐसा संभव है क्या? और अगर सुसाइड करने वाला ही ऐसा किया तो उसका पैर क्यों नहीं मिला, हाथ क्यों नहीं मिला, शेष बॉडी मिली? इसका मतलब है पुलिस अपराधियों की साठगांठ है। एक वहां के मंत्री का इसमें हाथ आ रहा है, बचाव पक्ष के लिए खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आज माननीय मुख्यमंत्री के लोग ही मुख्यमंत्री की कानून की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर जिस तरीके से अभी अभी जनपद फतेहपुर के थाना शाहीपुर में घटना घटी, शाहीपुर की लड़की थी प्रिया मौर्य, 12वीं की छात्रा थी। सरस्वती बाल विद्या मंदिर विद्यालय था, खागा में स्थित है, जहां पर ड्राइवर ने छेड़खानी की, शिकायत प्रिंसिपल से की। ड्राइवर के खिलाफ प्रिंसिपल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बजाय सरेआम सारे छात्रों के सामने लड़की की पिटाई की। अवगत कराया गया कि विद्यालय के तीसरे मंजिल से कूद करके अपनी जान दी, लेकिन वहां जाने पर यह पता लगा कि प्रिंसिपल और ड्राइवर की साजिश से कॉलेज के ही लोगों ने उसको तीसरी मंजिल से ला जाकर के फेंका। क्योंकि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर सीसीटीवी कैमरे हैं तो दूसरे मंजिल के बाद उसकी गिरती हुई बॉडी दिखाई गई।
ऊपर से न कूदते वक्त दिखाया गया, न फेंकते वक्त दिखाया गया, जो इस शंका को और सशक्त बनाता है कि वो कूदी नहीं बल्कि उसको फेंका गया, मौत के घाट उतारा गया। विद्यालय आरएसएस का है। मेरे जाने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन जी, वहां जाने का कार्यक्रम भी था, लेकिन विद्यालय आरएसएस का है, ऊपर से कहीं डांट पड़ी, ये अपना कार्यक्रम निरस्त, जाने का कार्यक्रम निरस्त किए। जब सरकार की मिली भगत से बड़े पैमाने पर आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को घास कूड़े करकट की तरह जलाया जा रहा है, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, दुहाई देंगे हिंदू एक हो जाओ। मुख्यमंत्री जी कहेंगे अगर बटोगे तो कटोगे। मैं मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं, इस भारत में सभी हिंदू एक हैं, लेकिन आपके शासन में एक होने के बावजूद भी आपके ही लोगों के द्वारा काटे जा रहे हैं, आपके संरक्षण में काटे जा रहे हैं, आपकी पुलिस अपराधियों को बचाने का पाप कर रही है। आखिर क्या यह भेदभाव चलेगा? अगर भेदभाव चलेगा तो कानून का राज कभी संभव नहीं है। इसी के साथ ही साथ मैं अभी सरकार के एक विधायक, भाजपा के एक विधायक को भी पिटते देखा। लखीमपुर खीरी में योगेश वर्मा भाजपा के विधायक हैं, वहां के भी पीटने वाले कौन है? माननीय मुख्यमंत्री के बिरादरी के हैं। अभी तक उन पर गिरफ्तारी नहीं हुई। आज इसी तरीके से मैं सवाल करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या आपने अपनी बिरादरी के लोगों को मारने, पीटने, काटने, लूटने का लाइसेंस दे रखा है? और यही कारण है कि लगातार उनके द्वारा अपराध किए जा रहे हैं और आपकी सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर तमाशबीन बनी हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है। ऐसा प्रायः सभी घटनाओं में देखा गया है। इसी के साथ ही साथ एक दूसरे प्रकरण की ओर भी मैं ले जाना चाहता हूं। अभी कल मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी पूजा कर रहे थे, कन्याओं का पैर धो करके आशीर्वाद ले रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो कहते हैं उसको अमल में करिए। बड़े पैमाने पर आज इस उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत, आबरू सुरक्षित नहीं। आपके इसी फर्रुखाबाद में जहां पर 2 बेटियों की लाश पेड़ पे टंगी मिली, लेकिन वहां की पुलिस ने उसको आत्महत्या साबित कर मामले को रफा दफा करने का पाप किया। इसी के साथ ही साथ मैं अभी 4 हत्याओं की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। अभी हाल में जनपद अमेठी को इसी 3 अक्टूबर को वहां के एक विद्यालय सुनील कुमार जो अनुसूचित जात का था, उसको, उसकी पत्नी को, उसके 2 बच्चे को गोलियों से भून दिया गया। जबकि इस घटना के पहले सुनील कुमार और उसकी पत्नी के द्वारा इस बात की थाने में शिकायत दी गई थी। कोतवाली रायबरेली, कोतवाली अमेठी सुरतनगंज, स्थानीय पुलिस चौकी, सभी जगहों पर कि फला व्यक्ति मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी किया। उसके बावजूद पुलिस ने उस अपराधी से पूछताछ करना भी उचित नहीं समझा
नतीजा हुआ कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण 4 हत्याएं हुई। इसी तरीके से अभी कासगंज जनपद के थाना शोरो में एक दलित रमेश चंद्र की पीट करके इसलिए उसको बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, बुरी तरीके से पिटाई हुई, जिसके नाते वो जाके आत्महत्या किया, क्योंकि एक रामलीला में जाकर देखने गया था जहां पर कुर्सी पर बैठ गया। तथा कथित ऊंची जात के लोगों ने और स्थानीय पुलिस ने यह कह करके कि तुम अनुसूचित जात के होकर के कुर्सी पर कैसे बैठ गए, उसकी पिटाई शुरू की और बुरी तरीके से पिटाई हुई। नतीजा हुआ कि वह जाकर के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ, आत्महत्या कर अपनी जान दी। इसके साथ ही साथ जनपद फतेहपुर के किशनगंज थाने में, जहां पर दलित समुदाय के एक व्यक्ति कमलेश सोनकर को वहां के दबंगों ने बुरी तरीके से उसको पीटा, इसलिए कि तुम मेरे सामने कुर्सी पर क्यों बैठ गए। ये दूसरी घटना है। और ये पीटने वाले कौन थे? ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के थे। इसी के साथ ही साथ चरखारी महोबा में, जहां पर दबंगों ने एक अनिल चौरसिया की पीट करके हत्या कर दी। और इसके साथ ही साथ अभी इसी 8 अक्टूबर को रायबरेली में जगतपुर थाने में राहुल पासी की किसी ने हत्या कर लाश को फेंक दिया। आज आपके इस लखनऊ में एक कंकाल मिला, जिसकी एफआईआर 15 दिन पहले हुई थी। आज केवल उसके कंकाल मिले, सिर अलग था, धड़ अलग था। यह मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ही घटना है। 15 दिन पहले एफआईआर हुई थी। घटना की न तफ्तीश कर पाई, न लाश बरामद कर पाई। 15 दिन बाद क्षेत्रीय लोगों ने जब लाश देखी तब ये मामला प्रकाश में आया। ये कल का मामला। इस तरीके से आज पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। ये तो हमने अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े लोगों के हत्याओं की सूची आपके सामने रखी है। अब मैं आ रहा हूं महिलाओं के साथ जो बड़े पैमाने पर घटनाएं अभी हाल में घटी। इत्तेफाक से ये सारी की सारी घटनाएं सितंबर और अक्टूबर की मात्र की, जिसमें जनपद फर्रुखाबाद में एक युवती से रेप की घटना घटी। 1 सितंबर, एक ही सितंबर को जनपद फतेहपुर में एक दूसरी लड़की से रेप की घटना प्रकाश में आई। 3 सितंबर को कानपुर में चलती कार में युवती से गैंग रेप किया गया। जनपद फतेहपुर के थाना अहंग में 7/9 को किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जनपद उरई में 9/9 को 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया गया। जनपद कुशीनगर में 2 ऐसी लड़कियां जो स्टेज पे डांस करती हैं, उनको जबरदस्ती उठा के ले गए, उनके साथ दुष्कर्म की घटना की गई। हरदोई में एक छात्रा के साथ उसी विद्यालय के शिक्षक ने दुराचार की। इसी के साथ ही साथ आगरा में 11 वर्ष की बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना प्रकाश में आई।
कल्याणपुर रावतपुर में, कानपुर के रावतपुर में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ इसी प्रकार की रेप की घटना घटित की गई। जनपद चित्रकूट में 15/9 को एक ट्यूशन वाले टीचर के द्वारा लड़की के साथ दुराचार की घटना की गई। जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज में 6 की छात्रा के साथ कई बार दुराचार की घटना घटी। इसी के साथ साथ कानपुर चकेरी में दलित महिला के साथ छेड़खानी मारपीट। जनपद महोबा में LLB की छात्रा के साथ गैंगरेप। जनपद झांसी में दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र किया। और जनपद उरई में छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। मटौन थाना बांदा में दलित किशोरी से दुष्कर्म किया गया। और हमीरपुर में थाना जलालपुर में 2 साल की बच्ची से रेप किया गया। हम कहते हैं ये उत्तर प्रदेश है जो ये मात्र 1 महीने की घटनाएं हैं। सभी 1/9 से लेकर के 28/9 तक की घटनाएं यहाँ 1 महीने के अंदर इतनी घटनाएं घटी। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आज जंगल राज चल रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अपराधियों को बचाने का पाप किया जा रहा है, भेदभाव बढ़ता जा रहा है, उससे कानून गूंगी बहरी अंधी बन गई है। क्योंकि आज कानून के रखवाले ही कहीं न कहीं अपराधियों को सजा देते आ रहे हैं, अपराधियों को बचाने का पाप कर रहे हैं या अपराधियों के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए सरकारी संरक्षण को मिल रहा है। इसीलिए आज पूरा का पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया। इसके साथ ही साथ कानून किस तरीके से भेदभाव करता है, इसके 2 उदाहरण हम देंगे। अपनी विधानसभा पड़ौना कुशीनगर की, हमारे जिलाध्यक्ष हैं रामेश्वर कुशवाहा। उनके मोबाइल पर किसी ने एक आपत्तिजनक मैसेज भेजा। मोबाइल में मैसेज आया, वो बैठक में थे, देख भी नहीं पाए, मोबाइल किसी के हाथ में था। उसने उस मैसेज को वायरल किया। जैसे ही रामेश्वर जी को पता लगा, उन्होंने उसका खंडन किया कि न मेरे द्वारा वायरल किया गया, ना इस मैसेज से मेरा कोई संबंध है। उसके बावजूद उनके बेटे सहित 6 लोगों को 151 में चालान करके जेल भेज दिया गया। 5 दिन से सभी जेल में हैं। 151, जबकि 5 साल के नीचे की सजा में पुलिस किसी को न टार्चर कर सकती, न उठा सकती, न जेल भेज सकती, फिर भी मनमाना कर रही है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं। कानून की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस केवल सरकार संरक्षण प्राप्त लोगों को है, भाजपा के लोगों को है, एक जात विशेष के लोगों को है। और यही कारण है कि कानून के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी के साथ साथ एक दूसरी घटना उसी हमारे पड़ौना विधानसभा की छावनी की है, जहां पर दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा की मूर्ति लेकर के जाने वाले लोग मुस्लिम बस्ती में पहुंचकर आपत्तिजनक नारे लगाने लगे, जिस पर एक बुजुर्ग ने रोका कि इस जगह पर इस प्रकार के नारेबाजी मत करो, आप बाहर जाओ, चाहे जो मन हो वो नारा लगाओ। उस बुजुर्ग की भी पिटाई की और साथ ही साथ वहां पर जितने भी आए सबकी पिटाई की गई। ठीक पड़ौना तहसील के सामने का मामला है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा देखना भी उचित नहीं समझा। एक तरफ यानी मुस्लिम समाज के 33 लोगों को गिरफ्तार कर डोरिया जेल भेज दिया।
33 लोगों को, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 30 पुरुष है, और जिन लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए उसमें एक भी आदमी के खिलाफ सामान्य धारा में भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि धर्म पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब भाजपा के लोग किसी और धर्म पर टिप्पणी करते हैं तो ये सरकार गूंगी बहरी अंधी बन जाती है। उसको दूसरों के धर्म का सम्मान नहीं दिखाई पड़ता है, केवल अपने धर्म का सम्मान दिखाई पड़ता है। अगर यही भेदभाव होगा तो उत्तर प्रदेश में कानून राज कभी स्थापित हो ही नहीं सकता। जो जंगल राज चल रहा है, ये जंगल राज आगे भी चलता रहेगा। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार को मैं सावधान करना चाहता हूं कि अगर यही गुंडा राज जंगल राज चलता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हमें सड़क पर आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा। आज यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मुद्दों पर फेल है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, अराजक तत्व के हौसले बढ़े हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, प्रदेश जंगल राज बन गया है, प्राथमिक विद्यालय बंद होते जा रहे हैं, हजारों विद्यालय उत्तर प्रदेश के बंद हो गए हैं। अब जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा चौपट होगी, वहां पर सरकार अपने आप पूरी तरीके से फेल मानी जाएगी। जब आज विद्यालय बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रह गई है, जब जो जहां जाता है उसको गोली मार देता है, मौत की घाट उतार देता है, बहन बेटियों के साथ दुराचार कर देता है, तो स्वाभाविक रूप से आज अब तक की सबसे विफलतम सरकार है, जो न केवल कानून व्यवस्था पर फेल हुई है बल्कि सभी मुद्दों पर फेल हुई है। और यही कारण है पूरे प्रदेश में जंगल राज का नंगा नाच चल रहा है। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उस पर आत्मचिंतन भी करें, आत्ममंथन भी करें कि आपकी कही हुई बात को आखिर आपके अधिकारी जमीनी हकीकत में क्यों नहीं बदलते हैं। आपके बार बार कहने के बावजूद भी प्रदेश में कानून राज है, लेकिन पूरा प्रदेश जंगल राज का चरागाह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों? इस पे आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और नवरात्रि के महीने में भी यहाँ की महिलाएं, बहन बेटियां कितनी दुराचार की शिकार हुई हैं, इसका छोटा सा नमूना मैंने आपके सामने रखा है। इसलिए आवश्यकता है सरकार को इन सारे गंभीर मुद्दों पर विचार करने की और समय रहते कानून व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जंगल राज को खत्म करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। बिना भेदभाव के अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर जात विशेष के लोगों को अपराध करने की छूट होगी, अपराध करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रदेश जंगल राज है और आगे भी रहेगा।